हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। तो बताइए आप सब कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइए अपना कि कैसे हैं कमेंट बॉक्स में। और जैसे कि आज तक हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे और एमसीक्यू सीरीज़ का हम लोग का आज 20 डे कंप्लीट होने वाला है। और ये 20 डे कंप्लीट होने वाला है, तो इसमें आज तक हम लोग आज तक 500 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन अराइज हो सकता है किसी भी चैप्टर में। तो आज 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उससे पहले मैं अपना वेब कैमरा को ऑफ कर दूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, ना कि कैमरे में कि कौन जो है इस चैनल को रन कर रहा है उस पर नहीं जाना है। तो मैं हो सके तो जब एंड हो जाएगा सेशन उसके बाद मैं फिर से कैमरा ऑन कर दूँगी, बस शर्ते कि मुझे याद रहना चाहिए कि हाँ वेब कैमरा भी ऑन करना है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं। आज के लिए ट्राई करूँगी कि मैं डेली जब इंट्रो हो उस टाइम वेब कैमरा ऑन करके रखूँ, बट देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं अपना कैमरा ऑफ करती हूँ। बाय तब तक के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द फाइबर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पेट्रोकेमिकल्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर नायलॉन। एक मिनट, कलरफुल नहीं शो कर रहा है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पेन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इसका फर्स्ट का आंसर है आपका फर्स्ट नायलॉन। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, पैराफिन वैक्स। करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर पेट्रोल। थर्ड नंबर, which of the following is used in extraction of metals? First, coke. Second, coal gas. Third, coal tar petroleum. Correct option is first number, coke is used for extraction of metals. Next, 4 number, dead organisms are transformed into petroleum and natural gas in absence of air, presence of sunlight, none of the option. Correct option is absence of air is correct option। जब absence of air होता है तब जा कर के डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं। फिफ्थ नंबर, पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, फाइबर्स, डिटर्जेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इज 4 नंबर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल्स किस किस चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में बनाया जाता है। तो वो हमारा पॉलीथीन, फाइबर और डिटर्जेंट ये सभी चीज़ों में हेल्पफुल है फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है 6 नंबर, व्हाट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है या फिर कौन है या फिर क्या है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट है 7 नंबर, बिटुमिन इज़ यूज्ड इन रोड सरफेसिंग, इलेक्ट्रिक जनरेटर, कोल तार, नेचुरल गैस। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, रोड सरफेसिंग के लिए बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेशन हैज़ नो रिलेशन टू साउंड, vibrating objects only. Correct option is 4 number, vibrating objects only. Next 9 number, vibration is also known as vibratory motion, second translatory motion, third oscillatory motion,
4 none of these. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड नंबर। करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड नंबर है आपका। वाइब्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है 10 नंबर, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, pitch of oscillation, frequency of oscillation, none of these. Correct option is third number, frequency of oscillation. Next 11 number, above dash dB, dB that means कि डेसिबल, ये है साउंड का यूनिट जिससे हम लोग मेज़र करते हैं। above dash dB the sound becomes physically painful 60 dB, 40 dB, 120 dB, 80 dB. करेक्ट ऑप्शन इज 4 नंबर। 80 dB से अबव जब होगा तो वो हमारे बॉडी के लिए या फिर हियरिंग के लिए हार्मफुल है। साउंड प्रोपोगेट्स मैक्सिमम इन सॉलिड, गैस, लिक्विड, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड का प्रोपोगेशन होता है बिकॉज सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, दैट्स वाई इसको अपने दूसरे पार्टिकल्स को एक्साइट करने के लिए इसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। सॉलिड के बाद आपका जो होगा वो लिक्विड होगा और लिक्विड के बाद होगा आपका गैस, मीन्स कि सबसे ज़्यादा पहले सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ह्यूमन मेल जर्म सेल इज जायगोट, ओवम, टेस्टिस, स्पर्म। बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन में मेल जर्म सेल है वो कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर, स्पर्म जो है मेल गैमेट का मेल जर्म सेल है, ह्यूमन मेल जर्म सेल। 14 नंबर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटाफेज, मेटास्टैटिस। थर्ड है मेटामॉर्फोसिस। 4 है मेट्रोराइट। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड नंबर, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो हमारे 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 भी बोल सकते हैं, बट हमारे में ये पूरी तरह से लागू नहीं होता। ये इंसेक्ट्स में और कुछ एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे कि फ्रॉग हो गया। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है, इंसेक्ट या फिर एनिमल्स जो है वो जब वो बर्थ मीन्स कि उसका बर्थ होता है तो पहले वो लार्वा स्टेज में होते हैं, फिर वो लार्वा से अडल्ट स्टेज में चेंजेस होने में प्रोसेस होता है, स्टेज होता है, उसके बाद वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। और ये लार्वा और अडल्ट जो है आप देख करके डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये इसी अडल्ट का वो लार्वा स्टेज है। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसको लार्वा इनटू अडल्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, डोली द फेमस एनिमल वाज अ डोंकी, गर्ल, क्लोन सीप, नॉर्मल सीप। तो डोली जो है ये आपका क्लोन सीप है, इसको क्लोन करके बनाया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है 16 नंबर, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म। सेकेंड, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टुगेदर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, सबसे पहला न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है 17 नंबर, बर्डिंग इज फाउंड इन ईस्ट हैड्रा, ईस्ट एंड हैड्रा नन। करेक्ट ऑप्शन इज 4 नंबर, थर्ड नंबर, ईस्ट एंड हैड्रा दोनों में बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन बर्डिंग जो है रिप्रोडक्शन का मेथड है या फिर प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं बोलेंगे, मेथड टाइप बोलेंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर, fetus इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, अ जायगोट, अ गैमेट। तो हम लोग ये क्वेश्चन लगभग 2-3 बार कर चुके हैं, बट क्वेश्चन जो है वो अलग अलग मॉडिफाई होके आया है।
तो फीटस जो है हम लोग हर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जब हम लोग उसके पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तब जाके उस एम्ब्रियो को हम लोग फीटस का नाम देते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। नेक्स्ट है 19 नंबर, सेकेंड लास्ट, आज तो 25 क्वेश्चन करना है ना। ओवम इज फॉर्म्ड इन द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, टेस्टिस। ओवम जो है कहाँ फॉर्म होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ओवरी में ओवम फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, वाई डू वी ऐड लिटिल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग? To increase acidity, to increase conductivity, to increase base, to increase solution. Correct option is second number, to increase conductivity. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम सल्फ्यूरिक मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्यों मिलाया जाता है? तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। 21 क्वेश्चन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, एनिमल्स इन विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल, बोथ 1 and 2। बोला जा रहा है कि एनिमल्स जो कि मेल एंड फीमेल में अलग अलग मीन्स कि डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग, जैसे कि ह्यूमन में मेल अलग है, फीमेल अलग है, उसी प्रकार कुछ प्लांट्स भी मेल प्लांट्स अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। तो इस प्रकार जो बोला जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। नेक्स्ट है 23, इन इलेक्ट्रोलाइट्स an electrolyte is a solution, a liquid that conduct current, distilled water, all of these. Correct option is second number, a liquid that conducts current. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो वो लिक्विड जो करंट को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। डिजीज़ कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? कैरियर्स, पैथोजेंस, एंटीबॉडीज, माइक्रोब्स। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर, पैथोजेंस। वैसे ऑर्गेनिज्म या फिर वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कॉज करते हैं या फिर कैरी करते हैं, तो उसको कैरियर्स लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट पैथोजेंस जो है ये हम लोग साइंस के लैंग्वेज में या फिर बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन पैथोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट इज अ वैक्सीन, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक। सोडियम बेंजोएट जो है आपका क्या है? तो ये प्रिजर्वेटिव है। ये प्रिजर्वेटिव है जो हम लोग खाने पीने की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन MCQ सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं या फिर देख रहे हैं हम लोग, वो किस टाइप का है और कैसा लग रहा है वो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप लोग कमेंट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही देखते हैं, और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए मैं अच्छे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के लिए ला पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वाह।